देव जी एक सुंदर तालाब के किनारे पर जा बैठे। वहां गुरुजी ने अनेकों फूल खिले हुए देखे, जिस पर एक भंवरा भिन भिना रहा था। भंवरा फूलों की सुगंध से मस्त होकर फूलों का रस पीने लगा। जब शाम हुई तो वह एक फूल पर बैठ गया। रात होते होते भंवरा फूल में कैद हो गया। इस भंवरे की यह दशा देखकर सद्गुरु श्री नानक देव जी ने संसार को उपदेश दिया और एक शब्द का उच्चारण किया जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 439 में दर्ज है, और इस कुर्बानी का अर्थ है, हे तरह तरह के फूल पर उड़ने वाले मन रूपी भंवरे, जब तू तरह तरह के फूलों की सुगंध लेता फिरता है तो इसका तुझे बहुत भारी परिणाम भुगतना पड़ता है। यह देखकर गुरुजी कहते हैं, मैंने इस भंवरे के बारे में अपने उस गुरु से पूछा जो हमेशा उस एक ईश्वर को अपने मन में रखता है। जो भंवरा रूपी मन बेलों और फूलों पर घूम रहा है, दुनिया के रसों में मस्त है, इसका क्या अंत होगा? तो वो सदा स्थिर रहने वाले प्रभु गुरु नानक देव जी को समझाते हुए कहते हैं, जब जिंदगी की रात समाप्त हो जाती है, अर्थात मनुष्य का अंत आता है, उसका शरीर धराशायी हो जाता है, ढह जाता है, तो विकारों और बुराइयों में फंसे रहने के कारण जीव ऐसे दुखी होता है मानो जैसे उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया गया हो। जो लोग दुनिया के रस में मस्त घूम रहे हैं, जो सद्गुरु के शब्दों से भटक गए हैं, वो लोग यमराज के रास्ते में बंधे हुए सिर्फ चोट ही खाएंगे। नानक कहते हैं, हे मेरे मन, सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा का सिमरन कर। अरे ही इज ब्रिलियंट। इस साल 5 अवार्ड हमको जिताया। देयर ही इज। प्रतीक। यस सर। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। मोस्ट। वरना भंवरे की तरह तुझे भी सिर्फ कष्ट ही मिलेगा। गुरुजी की इस कुर्बानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपना मन स्थिर रखना चाहिए, बुराइयों से दूर होना चाहिए और उस परमपिता परमेश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। तभी हम अच्छे व नेक इंसान बन सकते हैं, नहीं तो हमारा भी हाल वैसा ही होगा जैसा भंवरे का